गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 10th बढ़िया मस्त। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास 9 10th विशेषकर 10th वाले आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों का टॉपिक चल रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारी बात चल रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वगैरह हमने देख लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि सामने आपको चीजें दिख रही हैं। ठीक, तो देखिए जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो कोशिश करें इससे पिछली वीडियो आप देखिए, सब आपको मैथ कंट्रोल के चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो खैर चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम चीजों को देखते हैं जहां से हमने एंड किया था। तो सामने देखिए एक सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहे हैं क्या कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। भाई ये कुछ क्वेश्चन दिए गए 1 2 3, तो कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जो इक्वेशन है कह रहे हैं इनके नेचर, इनके रूट्स की नेचर बताइए। तो नेचर का मतलब क्या कि वही रूट्स रियल होंगे या रूट्स नहीं मिलेंगे, यही नेचर आपको बताना है। और फिर कह रहे हैं कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट करें तो उन रूट्स को आप निकालिए, फाइंड आउट करिए। तो चले, तो आपको पता है कि रियल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। भाई रूट्स का नेचर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वहां से हमको पता लग जाएगा कि उसका रूट्स का नेचर क्या है। ठीक, तो चलिए पहले चेक करते हैं। तो देखो, तो अगर फर्स्ट का मैं सोल्यूशन दूं, पहले इक्वेशन नंबर जो है इसका मैं फर्स्ट का सोल्यूशन देता हूं। तो वही पहले इस इक्वेशन की किससे कंपैरिजन करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भाई इसी रूप का तो है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं यहां से तो हमें ए बी सी मिल जाएंगे। तो देखो कंपेयर आप करोगे तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा भाई -3 एंड सी हो जाएगा आपका 5। ए बी सी मिल गए, तो नेचर चाहिए तो बस डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब लिखेंगे फॉर नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए b की वैल्यू रखो कितना, -3 का स्क्वायर करिए। ठीक है, -4 a क्या हो गया भाई 2। देखो c आपका कितना है 5, बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, इसका स्क्वायर किया 9 आया माइनस। अब देखो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 5 40 यानी 40 हो गया। तो ये कितना आ गया भाई, 40 में से 9 अगर माइनस करोगे आप तो -31 आया। तो d की वैल्यू ये मिला। और अब ये है क्या आप बताओ, लेस देन 0 है ना भाई, -31 है तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया। तो क्या रियल रूट्स मिलेंगे, नो भाई, निगेटिव आने पे लेस देन 0 आने पर देयर विल बी नो रियल रूट, तो रूट यहां मिलेगा ही नहीं। तो बस ये तो यही खत्म हो गया। तो लिखेंगे क्या, इसके आगे यहां लिख देंगे हेंस देयर विल बी नो रियल रूट, लिख लेंगे या लास्ट में लिख दिएगा हेंस देयर विल बी नो रियल रूट। तो क्या होगा कि कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे। ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब सेकंड का सोल्यूशन देख लेते हैं, उसको मैं इधर कर दे रहा हूं इस सेकंड वाले को। चलो सेकंड वाले का अगर मैं सोल्यूशन देखूं, सोल्यूशन ऑफ सेकंड, तो भाई इसका भी वही कंपैरिजन करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो वहां आपको a b c मिल जाएंगे। तो अगर मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिखेंगे बाई कंपेयरिंग। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आप बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर कोफिशिएंट 3, b क्या हो जाएगा भाई x का कोफिशिएंट तो -4 अंडर रूट 3, और c आपका क्या मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म 4। a b c मिल गए, नेचर चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, वही एकदम बिल्कुल जो हमने किया है इस क्वेश्चन में। तो लिखेंगे नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो b स्क्वायर का मतलब क्या किया, इसका स्क्वायर -4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर -4a, a बोले तो 3 हो गया, c दैट इज व्हाट 4,
चलो सिंप्लीफाई करो, अब बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 भाई, यही तो। ये देखो अगर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाता है, 3 आएगा, तो 3 ये हो गया, और 4 का स्क्वायर किया तो 16 भाई, 4 चौक 16, तो 16 इंटू 3, तो 16 तो 48 हो गया, दैट इज 48 माइनस, ये देखो अब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 तो 48 से भी 48 आ गया, दैट इज 0 आ गया। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो अब नेचर क्या होगा रूट्स का, कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। भाई तो रियल रूट मिला कि नहीं मिला, लेकिन क्या होंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे, क्यों? डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो अब देखो उन्होंने कहा ना अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर गया तो कह रहे हैं अब रूट निकालिए भाई, वो दोनों रूट क्या होंगे। तो अभी क्या यहाँ क्या लिखेंगे इसके आगे, तो चलो पहले खैर पहले आप अभी इसमें और आगे काम करना है हमको, रूट्स निकालने हैं ना, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाऊं, नोट इट, तभी तो इसका सोल्यूशन आगे करेंगे। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ग्रेटर हो या लेस हो या इक्वल 0 हो, तो वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हटा के हम इसका सोल्यूशन आगे कंप्लीट करते हैं। चले बस इसका कंप्लीट, तो हमने d इक्वल टू 0 हो गया, तो लिखेंगे हेंस above equation has real and equal roots। तो रियल मिल गया और आपका इक्वल मिल गया। तो चलिए, तो रियल रूट मिल गया ना, तो अब उन्होंने कहा था कि रियल रूट अगर मिले तो उन दोनों रूट्स को निकालिए आप, तो निकाल दीजिए श्रीधराचार्य फार्मूला से। अब लिखेंगे फॉर द रूट्स we use श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला आपका है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलो भाई ए बी तो आपको सब पता है ना। देखो अब देखो ऐसे भी चाहो, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने पहले निकाल लिया, वही चीज तो ये है अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो 0 आ गया ना। तो चाहे यहाँ सबको रखो, रख के पूरा करो तो वही आएगा, क्योंकि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने पहले निकाल लिया ना, तो 0 आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। देखो ये क्या निकाला हमने, तो ये तो वही चीज है ना। ये अंडर रूट 0 हो गया, तो अंडर रूट 0 होने का मतलब ये पूरा खत्म हो गया। तो क्या बचा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो प्लस माइनस 0 तो कोई मतलब तो हुआ नहीं, तो मिला क्या आपका, तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन 2a। तो रूट्स आपको क्या मिले भाई, माइनस बी अपॉन 2a, भाई 0 होने कोई मतलब नहीं, तो b और a क्या लिख दीजिए। तो b आपका है ये माइनस 4 अंडर रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ठीक है। और 2a आपका है 3, 2 इंटू 3, तो कितना हो गया भाई, 2 से 2 अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे, ये यहाँ से 2 हो गया, 2 अंडर रूट 3, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो अब देखो इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x की वैल्यू जो बचेगी वो यही तो बचेगी, 2 अपॉन अंडर रूट 3, यही हुआ 2 अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज द रूट्स। तो बताओ, तो हमने क्या कहा था भाई, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, तो यही दोनों रूट्स हैं, 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3। भाई एक ही रूट आ रहा है, तो एक ही रूट आने का क्या मतलब हुआ कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, समान है। पहला रूट यही है तो दूसरा भी यही होगा, कहने का मतलब जो इसके 2 रूट्स मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, एक ये लिखेगा, फिर कामा करके यही एक बार और लिख दीजिए 2 अपॉन अंडर रूट 3। बस उन्होंने कहा था ना रूट्स निकालिए, दोनों रूट्स मिल गए, ठीक। तो नोट करिए इसको, फिर एक क्वेश्चन और है इसमें थर्ड वाला, उसको देख लेते हैं। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, देखो यहाँ से लिखिएगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन ये है, फिर ठीक है लिखिए, या लास्ट में यहाँ चाहे तो लिख लीजिएगा, हेंस द रूट्स आर 2 अपॉन अंडर रूट 3 कामा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक, वो लाइन लिख लीजिएगा जरूर। देखो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चले तो वीडियो आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए, मैं आगे चल रहा हूं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन क्या आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 दैट इज 0। तो चलिए भाई इसके सोल्यूशन पे अगर मैं बात करूं, थर्ड का सोल्यूशन देखते हैं, तो अब लिखेंगे वही गिवन इक्वेशन इज
ऑफ इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज 0। तो जब आप इस फॉर्म का है तो कंपेयर करेंगे तो ए कितना मिल जाएगा आपका 2, ठीक है, बी कितना मिल जाएगा आपका देखो -6 और सी हो जाएगा 3, ए बी सी मिलेगा। आपको नेचर चाहिए तो लिखेंगे फॉर नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, तो क्या करेंगे लेट अस कंसीडर द डिस्क्रिमिनेंट। भाई डिस्क्रिमिनेंट ही तो निकालते हैं तो वहीं से आपको पता लगेगा क्या नेचर है। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर कर दिए -4, a कितना हो गया आप बताओ 2, c है 3, तो चलो 6 -6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, ठीक है, और माइनस ये 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो कितना आया भाई 2 1, तो क्या हो गया भाई ग्रेटर देन 0 है कि नहीं आप बताओ। देखो 2, हाँ तो 12 आ गया, तो 12 आने का मतलब क्या ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। तो रियल रूट्स होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट होंगे। भाई वहां डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था, दोनों रूट इक्वल थे, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे लेकिन रियल होंगे। तो लिखेंगे अब आगे क्या लिखेंगे, हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब लिखेंगे फॉर द रूट्स, भाई उन्होंने कहा ना कि रूट्स निकालिए, तो लिखेंगे फॉर द रूट्स। रूट्स के लिए क्या करेंगे सीधे धीरे जरा फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बस अब रख के सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहाँ इसको 0 नहीं कर सकते भाई, वहां तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था तो हमने सीधे इसको 0 कर दिया था, लेकिन यहाँ 0 थोड़ी है, यहाँ देखो कितना है 20 12 आया है ना, तो यहाँ 12 रखेंगे, ठीक है, तो वही मैं रख दे रहा हूँ डायरेक्ट। चलिए तो -b, तो b क्या है आपका देखो -6 है ना, तो यानी माइनस फिर -6, देखो ये माइनस तो पहले से था लेकिन b की वैल्यू क्या है -6, तो ये अलग से है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, इसको चाहो तो आप अलग से इसमें रख के पूरा सॉल्व करो, लेकिन हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने निकाला है, वो कितना है देखो 12, तो डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे 12 हो गया ये, अब अपान 2a, तो a कितना है आपका 2। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको, चलो सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस रहेगा, ये कितना है 12, तो 12 का अंडर रूट कितना होगा 4 इंटू 3 अगर मैं कर दूं, इधर देखो भाई 4 इंटू 3 और इसको कर दे 2 इंटू 2 3, तो 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, यानी इसका जो वर्गमूल होगा क्या कहें अंडर रूट होगा 12 का, वो आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 और अपान 2 इंटू 2 4, देखो यही आएगा, ठीक है। ये तो अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो बताओ क्या होगा, इधर देख लेते हैं, x इक्वल टू साइड में देख लो, तो देखो 2 इधर से कॉमन ले लो, तो यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ एक 2 बचेगा, देखो यही है। तो एक रूट्स क्या हो जाएगा प्लस साइन लेना है, यानी एक रूट हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3/2, और दूसरा रूट क्या होगा माइनस साइन लेने पर 3 माइनस अंडर रूट 3/2, तो दोनों रूट्स यहाँ से मिल गए। भाई उन्होंने क्या कहा था दोनों रूट्स निकालिए ना, तो देखिए दोनों रूट्स मिल गए। पहला रूट क्या लिखोगे आप लास्ट में, आप क्या लिखोगे यहाँ स्पेस नहीं तो मैं लिख लेना, आप लिख लेना हेंस द रूट्स आर, पहला x प्लस अंडर रूट 3/2 कामा करके 3 माइनस अंडर रूट 3/2, एक बार प्लस साइन पे एक रूट और माइनस साइन ले लोगे दूसरा रूट, ठीक, यही कंप्लीट जवाब है। लिख लेंगे, लिख लीजिएगा उसको जो भी मैंने बोला लास्ट में, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ रही चीजें ना, बिल्कुल समझ लो, सिंपल ही तो है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सिंपल सा बस कैलकुलेशन गुणा भाग ही तो है, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हमें कमेंट्स करिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए खैर लिख लीजिए इसको, राइट डाउन। खैर इसको तो आप प्रयास अगर किए होंगे तो ये सब कर ले जाएंगे, तो इजी क्वेश्चन थे, तो देखिए खुद से भी प्रयास किया करिए, ऐसा नहीं कि हम एक एक सवाल कराएं तभी, वैसे तो मैं तो कराऊंगा ही यहाँ पे, लेकिन कोशिश करिए, सब तो इजी सवाल है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद से भी कलम चलाया करिए, ठीक है बाबू लोग, बच्चा पार्टी। चलो खैर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलो हटा रहे हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो कह रहे हैं क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खैर मैं सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन दिए, मतलब इक्वेशन दिए गए फर्स्ट और सेकंड। तो कह रहे हैं कि भाई इसमें के उन्होंने फंसा दिया है कांस्टेंट। तो कह रहे हैं भाई के की वैल्यू बता दीजिए, कब बता दीजिए। वही कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू बताइए कब, कि सो दैट जिससे कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, जिससे कि वो दोनों उनके जो रूट्स हैं दोनों इक्वल हो जाए, यानी दे हैव टू इक्वल रूट्स, उनके दो इक्वल रूट्स मिले। तो बताओ, जो उन्होंने कहा भाई के की वैल्यू आप तब बताइए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके रूट्स क्या हों, टू इक्वल रूट्स हों। तो इक्वल रूट्स होने की उन्होंने कंडीशन लगा दी है। तो अब बताओ इक्वल रूट्स कब होता है? तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो बस तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, फिर उसमें देखेंगे के अपने आप आ जाएगा। तो उसी के की वैल्यू निकालना है आपको। गेटिंग? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलो अब वही मैं कर रहा हूं। अब लिखेंगे सोल्यूशन। अगर मैं फर्स्ट का सोल्यूशन दूं, सोल्यूशन फर्स्ट लिख रहे हैं। अब लिखेंगे गिवन इक्वेशन, इक्वेशन लिख ही लो एक बार, ठीक है। 2x² प्लस क्या है आपका kx प्लस 3 इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भाई इस फॉर्म का है। तो अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो a कितना हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा आपका k हो गया, और c कितना मिल गया आपको, देखो 3। तो ठीक है, ये मिल गया। तो अब उन्होंने कहा ना क्या कि उनके इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, टू इक्वल रूट्स। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। हेंस क्या होगा भाई, इसलिए आपका d इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac 0 हो जाएगा। भाई चूंकि रूट्स इक्वल है तो बस अब bac की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलो इसको आगे कर दे रहा हूं, यहाँ देखना। तो भाई क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या है आपका k, तो k का स्क्वायर कर दिया माइनस 4, a कितना है 2, c देखो 3 दैट इज 0। तो k² माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24। इसको उधर ले जाइए तो k इक्वल टू 24। तो k क्या होगा अंडर रूट 24। तो आप बताओ 24 का अंडर रूट कितना होगा, तो आप इसका फैक्टर कर लो। अगर यही कर दें तो 24 का क्या हो जाएगा, आप लिख दो 4 इंटू 6, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3, तो कोई बात नहीं 2 का पेयर बनेगा 1 2, यानी हो जाएगा 2 अंडर रूट ये 6, ये आएगा इसका वर्गमूल क्या है अंडर रूट। तो क्या कितना है 2 अंडर रूट 6, लेकिन प्लस माइनस होगा ना भाई, अंडर रूट किसमें निकलता है प्लस माइनस। बस यही हो, के की वैल्यू हो गई के दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यही तो कह रहे थे, के की वैल्यू बता दिए। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे तो कांस्टेंट के उसमें आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू निकाल लो। आप देखो एक वैल्यू हो जाएगी तो दो वैल्यू, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। बस दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस यही करना है। इसीलिए तो उन्होंने कंडीशन दे दिया कब, कि जब दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी उनके जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने की कंडीशन होती है डी 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट। बस वो कंडीशन लगा के सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक, नोट करिए। सेकंड का सॉल्यूशन दे देते हैं, राइट डाउन। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो इसको बस रिवीजन मारते रहिए। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको गए हैं जितना बार आप उसको देखोगे, रिवाइज करेंगे तो चीजें दिमाग में रहेंगी। ठीक है, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि चीजें आपको भूलेंगी नहीं। अगर आप बराबर लेक्चर्स देख रहे हैं तो कोशिश करेंगे सभी लेक्चर को आप बराबर देखिए। ये नहीं कि कभी कोई देखा कभी छोड़ दिया, तब मजा नहीं आएगा आपको। समझ रहे हैं? तो जो भी लेक्चर्स देखें क्रम से देखिए उसको,
तो उम्मीद है कि पूरा आप जान लीजिए कि पूरा कंप्लीट जा रहा है सोल्यूशन आपके पास, पूरा मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी, फिर क्वेश्चन पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जो भी लोग हों, चाहे 9th हो 10th हो, आप लोग पूरा कंप्लीट चीज़ों को देखिए, समझ में आएगा, इसकी तो गारंटी है बिल्कुल। तो हटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चल रहे हैं इस क्वेश्चन का हम जो सेकंड वाला इसका उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो एक आपका इक्वेशन है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, तो वही काम करना है भाई। उन्होंने कहा ना कि इन दोनों के इसके रूट भी इक्वल हैं और इसके भी रूट क्या है, इक्वल है, तो वही काम इसमें भी करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको जीरो करेंगे बस। तो चलो पहले तो देखो, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपको क्वाड्रेटिक दिख जाएगा। अभी आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है ना, देखिए आप कहेंगे यार एक्स की पावर दो, तो पहले इसको अंदर गुणा तो करिए, अपने आप दिख जाएगा। तो लिखेंगे सोल्यूशन, अगर मैं दूं सेकंड का तो लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज आपका इक्वेशन है के एक्स और एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो चलो के एक्स को पहले अंदर ले जाओ, तो हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर और माइनस टू के एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो अब एक्स में क्वाड्रेटिक दिख गया ना, दो घाती हुआ, तो बस अब लिखे, तो अब लिखेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज जीरो। तो अब कंपेयर करोगे, ए कितना मिल जाएगा आपका के, बी कितना हो जाएगा देखो माइनस टू के, और सी कितना मिलेगा आपको सिक्स, ए बी सी मिल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट, अब क्या लिखेंगे आगे, मैं अगर लिखूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, लिखेंगे सो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू जीरो, यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज जीरो। अब बताओ बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस टू के, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर ए कितना हो गया आपका, ए के है, सी कितना है बताओ सिक्स है, इक्वल टू जीरो। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो टू फोर, तो फोर के स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये देखो फोर इंटू सिक्स 24 हो जाएगा 24 के दैट इज जीरो। अब देखिए फोर के स्क्वायर माइनस 24 के, अब देखो ऐसा करो फोर दोनों जगह दिख रहा है, फोर से आप डिवाइड कर देते हैं तो मिलेगा यहाँ फोर यानी के स्क्वायर और माइनस सिक्स के इक्वल टू जीरो। अब इसमें से एक के बाहर कर लीजिए, तो चलो इधर कर दे रहा हूँ। आप देखिएगा देखो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ के बाद तो ये आगे कर दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ से आप के कॉमन ले लेंगे तो के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। भाई देखो एक के यहाँ कॉमन करोगे तो यहाँ एक के बचा है, यहाँ खत्म हो गया, तो ये व्यवस्था आ गई। तो यहाँ से देखो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ठीक। तो एक बार अगर दो रिजल्ट मिला, के इक्वल टू जीरो मिला और अगर के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से के क्या मिल जाएगा सिक्स। अब बताओ के की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो के इक्वल टू जीरो और दूसरा के इक्वल टू सिक्स, तो क्या दोनों वैल्यू होगी, नहीं, जवाब हुआ नहीं। क्यों, के इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अगर आप के को ही जीरो कर दोगे तो पूरा इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए इक्वेशन आपका यही तो है। तो अगर आपने कहा के जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, यहाँ के जीरो कर दिए पूरा, तो बचा क्या प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो सिक्स इक्वल टू जीरो कौन सा इक्वेशन होता है, तो वही तो इक्वेशन ही डिस्टर्ब हो गया, यानी क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसलिए इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। के इक्वल टू जीरो विल बी द वैल्यू, तो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, हेंस द फाइनल वैल्यू विल बी व्हाट के इक्वल टू सिक्स। तो जो आपका फाइनल जवाब होगा के इक्वल टू सिक्स, बस। तो समझ गए ना इसको आप क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इसको ले लिया तो पूरा इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा ना। के जीरो का नहीं, ये जीरो तो केवल सिक्स ही तो बचा, तो सिक्स इक्वल टू जीरो कौन सा इक्वेशन होता है, नहीं ना, तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो कहने का मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स आ गई। ये देखो अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, अब बहुत से लोग अगर नहीं ध्यान दिए तो पता लगा इसको भी कह देंगे इसको भी कह देंगे, ठीक है।
तो के की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। समझ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू विल गेट डेफिनेटली। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहां से नोट करिएगा, फिर यहां से ये है, फिर यहां से कैलकुलेशन हमने आगे बढ़ा दिया। तो देखते रहिएगा मैं कहां लिख रहा हूं, ठीक है? हाँ, इधर उधर नहीं कि जहां चाहे वैसे नोट कर लिए, ठीक है? चले हटाएं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कह रहे हैं क्या? हर क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी का, इस एक्सरसाइज का। कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन तो चले क्वेश्चन आपका थर्ड है। तो सामने आपको दिख रहा है, कह क्या रहे हैं देखिए। कह रहे हैं भाई इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहे हैं भाई कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो लगाना है, कोई ऐसा रेक्टेंगुलर आयत के जैसा, उसमें हमको मैंगो वगैरह लगाने हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं क्या वो पॉसिबल है? कब? कि जब हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है उस रेक्टेंगुलर की, वो उसके ब्रेथ का ट्वाइस है, 2 गुना है, ठीक है? एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया दिया गया है उस रेक्टेंगुलर का, ठीक है? तो फाइंड इस लेंथ एंड ब्रेथ। तो कह रहे हैं अगर क्या, पहले तो ये चेक करिए क्या ये रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रो हम बना रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं बनाना। अगर पॉसिबल है तो फिर बताइए उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो देखो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ भाई, जस्ट लाइक आयत ही तो होगा, ये कोई बागवानी टाइप वगैरह बनाना हुआ मैंगो का, ठीक है? ये है रेक्टेंगुलर, ये लेंथ हुआ, ये आपकी ब्रेथ हो गई। तो चलो भाई ये अगर वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है, तो अगर ब्रेथ को मैं x कह दूं, देखो अब एक वेरिएबल को तो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे ब्रेथ को मानिए चाहे x को मानिए, तो आप सिंपल मानिए ना। तो उन्होंने क्या है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है किसका, ब्रेथ का। तो अगर हम ब्रेथ x कह दें तो लेंथ कितनी होगी, 2x। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका होगा 2x। तो यही वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं इसका एरिया दिया गया है, एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, 800। तो बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दिस इंटू दिस, और वो किसके बराबर कर देंगे, 800। तो आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, समझ रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो फिर वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चेक करेंगे कि क्या रूट्स मिल रहे हैं, क्या यानी रूट्स रियल मिल रहे हैं क्या। अगर रूट्स मिलेंगे तो मतलब x की वैल्यू मिलेगी, तो कह देंगे कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बना। नहीं मिलेगी वैल्यू तो कह देंगे नहीं बना। बस यही कहना है। इससे पहले अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल हमने कराया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, ठीक है? तो चलो, तो पहले तो आप जो कर रहे हैं उसको मान लीजिए, उसको लिखना पड़ेगा ना भाई। आप क्लास 10th में हैं तो ऐसा नहीं बस सीधे लिख कर दिए, आप क्या क्या कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो वही मैं लिख के चल रहा हूं। तो कहेंगे लेट द ब्रेथ TH है ऑफ द मैंगो ग्रो इज x मीटर, ठीक है? सो द लेंथ क्या हो जाएगी भाई, इज इक्वल टू 2x। भाई क्यों, क्वेश्चन के अनुसार ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगी 2x। अब लिखेंगे एरिया पे, बात उन्होंने किया कि एरिया दिया गया तो हम जो दिया गया वही निकालिए। उन्होंने कहा ना कि एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया निकालिए आप। अब लिखेंगे नाउ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो तो क्या होगा भाई, एरिया के लिए क्या हो जाएगा x इंटू 2x, यही तो। और ये किसके बराबर है आपका 800 मीटर स्क्वायर के, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 800। 2 2 दोनों जगह है, भाग दे दो, या कहें कि उसको कॉमन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर रूट कितना बचा आपका 400, ठीक है? आप देखो x की वैल्यू है, इसको चाहे तो आप, या ठीक है आप यही रहने दो, क्या दिक्कत है?
या चलो इधर, अगर चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप देना है तो इसको इधर कर लो। तो बताओ क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो भाई एक्स का टर्म नहीं है तो क्या दिक्कत है? हमको स्क्वायर वाला मेन होना चाहिए, क्योंकि वही तो डिग्री 2 है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। आप बताओ कि अब वही तो हम चेक करेंगे ना कि क्या इसके रूट से रियल मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना कि क्या ये जो बना रहे हैं हम, ये बनाना पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल कब होगा? कि जब एक्स मिल जाए। भाई एक्स मिलने का मतलब कि एक्स है क्या? इस इक्वेशन का रूट्स है ना, यानी इस इक्वेशन के रूट्स मिल जाए। अगर इस इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो ब्रेथ और लेंथ मिल जाएगी। तो मिल जाएगी तो हम कह देंगे भाई कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना पॉसिबल है। और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी मतलब एक्स ही नहीं मिलेगा। तो जब एक्स नहीं मिलेगा तो लेंथ ब्रेथ मिलेगी ही नहीं, तो कह देंगे नहीं बना। समझ गए? तो रूट्स ही बताएगा, तो रूट से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो अब हम लिख रहे हैं, यहाँ आगे लिखते हैं। या ऐसा करिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे काम करता हूँ। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। चलो यहाँ तक आप नोट करो पहले, फिर आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, तो हटा रहे हैं पहले इसको। इतना नोट कर लिए होगे ना आप लोग। तो अब उसी चीज को मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वेशन आपका जो था, आपको पता है ना, इक्वेशन आपका यही था। देखिए मैं लिख दे रहा हूं फिर से, -400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे इट वुड बी पॉसिबल, it would be possible to design a rectangular mango grow curve if this quadratic equations has real roots। भाई यही तो मतलब हुआ। भाई अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स मिल जाए मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम कह देंगे कि भाई लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल रही है, तो इसलिए बना। तो ये उसी बतिया को हमने लिख दिया। देखिए कि इट वुड बी पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो अब रियल रूट्स तो चेक करें ना, तो कब चेक, कैसे चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालें। तो लिखेंगे टू चेक दिस लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा भाई? डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो भाई, अब ऐसे इस इक्वेशन का कंपेयर करोगे किससे? जनरल वाले से। जनरल क्या होता है? यही तो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1, ये तो 1 है। तो चलो बी कितना होगा? तो बी का तो टर्म ही इसमें नहीं है, तो बी 0 हो गया। भाई बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स वाला तो टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब बी 0 हुआ। तो ये 0 हो गया। -4 ए कितना मिला? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है 1, और सी कितना है? कांस्टेंट टर्म होता है, तो -400 है। अब इतना तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी बार बार आप कंपेयर लिखेंगे, कंपेयरिंग। ठीक है, तो इतना तो आप दिमाग में है। हाँ ये होगा, बी 0 होगा, सी क्या होगा आपका? -400। तो वही हमने लिख दिया। सिंप्लीफाई करो। अब बताओ, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया। इसका इसमें ये हो जाएगा 1600। अब 1600 है क्या? पॉजिटिव है ना, तो रियल रूट्स मिल रहे हैं। मिल रहे हैं नहीं भाई? डिस्क्रिमिनेंट देखो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल रूट्स मिल रहे हैं। लेकिन रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो खैर रियल तो मिला ना, मेन हमको रियल देखना है। तो रियल 2 केस में मिलता है, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या डिस्क्रिमिनेंट 0, तो दोनों केस में रियल रूट मिलता है। तो रियल रूट्स मिला, इसका मतलब क्या हुआ? कि एक्स की वैल्यू मिली, इसका मतलब कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बन रहा है। तो उन्होंने यही पूछा था ना, क्या बनेगा कि नहीं, पहले ये तो बताइए। तो बनेगा। आप क्या लिखेंगे? हेंस द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज पॉसिबल। तो वही हम लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? अगर मैं इस चीज को लिखूं, चलो यहाँ आगे लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं, देखिएगा। हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango grow
या एक लाइन यहां लिख देगा, हेंस रूट्स आर रियल। पहले ये लिखोगे तब इसके बाद ये लिखेगा हेंस इट इज पॉसिबल। ये बताना पड़ेगा हाँ भाई रूट्स मिल रहे हैं इसलिए हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। ठीक, तो मैंगो ग्रो तो अब हमने बना दिया, तो हमने एक जवाब दे दिया, लेकिन कह रहा है बन गया, तो कह रहा है बन रहा है तो फिर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बताइए। तो लेंथ और ब्रेथ कब मिलेगी? जब एक्स मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, उसके रूट्स निकालने हैं। तो पहले इनको नोट कर लीजिए, हमें स्पेस मिल जाए तब तो हम रूट्स निकालें। ठीक है, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, कॉपी कलम अलर्ट रखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जहां तक उसको नोट किए थे वहां से यहाँ से आगे ये कर लीजिए यहाँ तक, फिर ये 2 लाइन हमने लिखा है यहाँ तक कंप्लीट करिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर बस सोल्यूशन दे देते हैं, एक्स मिल जाएगा, और एक्स मिल गया तो ब्रेथ मिल जाएगी और लेंथ मिल जाएगी। बस यही तो पूछ रहे हैं वो। तो चलिए हटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो बस सोल्यूशन दे देते हैं। तो लिखेंगे क्या, नाउ फॉर द सोल्यूशन, या कहेंगे फॉर द रूट्स, लिखिए सीधे, फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 लिखेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो भाई श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलिए, तो b क्या था बताओ, b तो यहाँ 0 था ना, तो ये 0 हो गया, बात खत्म। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अभी आपने निकाला ही था, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना था, 1600 था। तो डायरेक्ट रख दीजिए 1600, क्या जरूरत है यहाँ लिख के उसको आगे बढ़ाने की, जब आपने पहले निकाला है ना। तो ये कितना भी आया था 1600 अपॉन 2a, ये कितना था भाई 1, तो कितना हो गया बताओ, अंडर रूट 1600। तो 1600 का वर्गमूल ये अंडर रूट लेंगे कितना 40 आएगा, तो आएगा प्लस माइनस 40 अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 20 बचेगा, भाई भाग देंगे तो प्लस माइनस रहेगा। अब बताओ एक्स की 2 वैल्यू मिली, क्या क्या मिल गया भाई, एक्स की वैल्यू मिली 20 और एक्स की वैल्यू मिली -20। अब बताओ कि दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, क्यों, एक्स है क्या, लेंथ, हमने क्या माना है एक्स इज द ब्रेथ, तो ब्रेथ तो कुछ होगा ना, नेगेटिव तो होगा नहीं, हेंस दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। तो जो फाइनल वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 20 मीटर। मिल गया आपको भाई, रूट्स की बात किया था ना उसने, तो एक्स रूट्स मिले, लेकिन अब रूट्स तो मिल गए, 2 रूट्स मिला +20 -20, लेकिन हमें ये भी देखना कि एक्स है क्या, एक्स हमने ब्रेथ माना था ना, तो ब्रेथ कुछ होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम 20 लेंगे। तो एक्स हमको मिल गया, क्या ब्रेथ मिल गई, लिखेंगे हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ क्या कितना हो जाएगी, इज कितना हो गया 2x, 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। बस, तो ब्रेथ 20 मीटर और लेंथ क्या था उसका ट्वाइस था, तो 40 मीटर हो गया, यही तो चाहिए, बस मिल गया आपको। ठीक, नोट करिए इसको, यहां से है कर लीजिए, यहां से फिर ये, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का, गेटिंग। तो चलिए फिर देखो, अभी इसमें 2-3 सवाल और रह गए हैं, तो आज के लिए बात हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 2-3 सवाल और हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट क्या वही उसी को हम रिवाइज कर देंगे, कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट अब आपको नहीं है, 2-3 सवाल है तो उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा ना, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर मैं उस पर बात कर लूँगा। ठीक है, लेकिन आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।